अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बैंगल्स एंड ज्वेलरी। इस चैनल में हम आपको सिखाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बनाना, जो कि आप बहुत कम प्राइस में अपने घर पर तैयार कर सकती हैं। आज मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि कितनी खूबसूरत नाम वाली बैंगल्स हमने बनाई है और इसको बनाना कितना आसान है, तो ये तो हम देखेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने जो है ऊन इस्तेमाल की है। इस ऊन को देख लीजिए, ये इतनी मोटी ऊन है। अगर आप ऊन की जगह कोई धागा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस धागे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बारीक धागा है तो आप जो है उसके ज़्यादा तार भी ले सकते हैं, ठीक है। वो जब हम और मज़ीद ज्वेलरी बनाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से और धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कलर मैं ये ले रही हूँ। इस धागे से मैं नाम लिखूँगी और इससे मैं अपने बैंगल्स को रैप करूँगी। चिपकाने के लिए मैं UHU ले रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी ग्लू भी ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू जो आती है फैब्रिक ग्लू वो भी ले सकते हैं। डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर मिरर और इस तरह का जो है कुंदन इस्तेमाल किया है। और ये हम बैंगल्स ले रहे हैं। तो देखिए, ये मेरे पास जो है घर पे रखी हुई थी, मैं वही बैंगल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो आपकी बैंगल जो है यूज़लेस हो चुकी है, आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, ख़राब हो चुकी है, तो आप इस तरह की बैंगल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक पेन और एक पेपर। पेन और पेपर हम क्यों ले रहे हैं, तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने से पहले हमने यहाँ पर उस नाम को ड्रॉ करना है, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा कि हमने कौन से धागे को कब कहाँ से निकालना है। तो देखिए, जब हम नाम लिखेंगे तो अभी मैं यहाँ पर जो नाम ड्रॉ करूँगी वो मैं फ़ातिमा का करूँगी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से एफ लिखना है कि इसके तमाम कॉर्नर्स, ये देखिए कॉर्नर्स बिल्कुल वाज़ेह रहें, ठीक है। और ये कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर ही लिखा जाएगा। देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके तमाम कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर्स इसके अच्छे से आपको नज़र आने चाहिए, विजिबल्स होने चाहिए इसके कॉर्नर्स। अब देखिए, एम को भी मैंने बिल्कुल कॉर्नर को वाज़े किया है, ठीक है। अब इस तरह से आपने लिखना है, इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं लिखना कि इस तरह से आप मिला मिला कर लिखें। इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। इस तरह से लिखना है कि तमाम कॉर्नर्स आपके वाज़ेह हों। अब वाज़ेह होंगे क्यों? क्योंकि ये वाले, ये जो आपको ये डंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये डंडी यहाँ से हमने इसको निकालने होते हैं, ठीक है। ये वाली डंडियाँ अब कैसे निकालने होते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कड़े पे नाम लिखेंगे, उसके लिए जो है मुझे ये धागे लेने हैं। अच्छा, जब भी आपने ये धागे लेने हैं, ठीक है, ये हम अपने कड़े के मुताबिक लेंगे। अब मेरा कड़ा इतना मोटा है ना, तो मुझे जो है 7 इसके अंदर इस तरह से मोटे तार चाहिए, ठीक है। तो मैं ये 7 लूँगी और हाफ गज़ के अंदर में ये तार लूँगी। अब देखिए, ये मैंने जो है 7, अभी देखिए मैंने 7 धागे जो है निकाल लिए हैं, उनके कट कर लिए हैं। अब आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो है हमारा हाफ गज़ है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हमने नाम लिखना है, तो यहाँ तक अगर हमारा नाम आएगा तो इतना हमारा ये काफ़ी है। अच्छा जी, अब इसको हम इस तरह से पूरे को इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका इजी मेथड क्या होगा कि आप इसकी एक बॉल बना लीजिए। तो हमने इस तरह से ये धागे को अलग से लपेट लेना है, ताकि हम जब लपेटेंगे तो इसको इस तरह से हम कर लें, क्योंकि हम बार बार इसको काट नहीं सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पेपर को आपने अपने सामने रख लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है
गीलो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गीलो नहीं लगा रही, मैं इसको वैसे ही लपेटूँगी। आप चाहें तो गीलो भी लगा सकती हैं इधर। और बेहतर तो यही है कि आप इस पे गीलो लगा लीजिएगा, ताकि मुझे तो इसकी प्रैक्टिस है तो इट्स ओके फॉर मी, लेकिन हो सकता है कि आपको इसकी आदत ना हो और ये बार बार स्लिप करे। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हम कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको मेथड बताना है कि इसका मेथड क्या होता है। अगर आपको इसको एक बार समझ आ गया कि किस तरीके से हम नाम लिखेंगे, तो फिर आप इसको इजीली किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मज़बूत हाथ से हमने करना है, यानी कि टाइट हाथ रखना, बिल्कुल लूज़ नहीं करना। अगर हम इसको लूज़ लपेटेंगे तो फिर ये हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। अभी देखिए हमारा खुल चुका है, तो इसीलिए हमें मुश्किल पेश आएगी। चलिए मैं इसको दोबारा से पहले लपेटती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारे अच्छे से मज़बूत हो चुके हैं। इसको बिल्कुल सेंटर में ले लिया। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना नाम लिखना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये डंडी है, ठीक है। ये देखिए ये डंडी है। तो सबसे पहले हमने इस डंडी को बनाना है। इसको हमने इस तरह से करना है, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हम जस्ट 1 and 2, नीचे हम सिर्फ 2 बार इसको रैप कर रहे हैं। तो आपने इसको 2 बार ही रैप करना है, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा इसको पीछे कर देना है। ये हमारी हो जाएगी डंडी। इसको हमने गैप बिल्कुल नहीं देना। अच्छा जी, अब देखिए हमने कौन सी डंडियाँ निकालनी हैं। एफ की एक ये डंडी, एक ये डंडी, ठीक है। ये 2 डंडियाँ हमने लेनी है। तो इस 2 डंडी के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये ऊपर वाली हमारी डंडी जाएगी, तो हमने इसको फ्लिप कर देना है इस तरीके से। फिर हम दाने कितने धागे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने दरमियान वाली कर दी, ठीक है। और अब हमने इसको इस तरीके से लपेटना है। ये देखिए ये हमारी डंडी बन गई। 1 2 3। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मुझे कितना लपेटना है, तो आप इस तरह देखिए, ये एफ हमारा बन रहा है, नहीं एक और हमने लेना है 3, और ये तकरीबन हमने 4 बार इसको इस तरीके से लपेट लिया, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ये एफ बन चुका है। ये देखिए अब हमने इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए ये हमारा एफ बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिर्फ 3 का जो है गैप रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने कितनी बार लपेटा है, 3 बार।
आपने हर लेटर बनाने के बाद 3 बार ही इसको रैप करना है, यानी कि 3 का ही हमने यहाँ पर देना है। अब हमने बनाएंगे ए। तो अब देखिए ए को कैसे बनाएंगे, ये एक ही डंडी है और यहाँ पर ये 2 डंडियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो सेम जैसे हमने एफ़ में बनाया था एज इट इज़ हमने यहाँ पर इसको बनाना है। सबसे पहले हमने इसको फ्लिप कर दिया और फ्लिप करने के बाद इसको हमने आगे करा 1 एंड ये 2, राइट। वन एंड 2, देखिए ये हमने करा। अब इसको हमने इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ही कितनी डंडियाँ निकालनी है, 1 और ये 2, ठीक है। एक यहाँ से हमने निकाली और एक हम निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने एफ़ में निकाली थी सेम एज इट इज़ हम इसकी निकालेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 4 का ही हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमने 4 टाइम यहाँ पर रैप की थी, तो यहाँ पर भी हमने 4 टाइम ही रैप करनी है। ये देखिए ये हमने 4 टाइम रैप की। अब इसको हमने सबको फ्लिप कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये वाली डंडी, ठीक है। ये वाली डंडी बनाएंगे तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, इसी तरीके से 1 और ये 2। देखिए इसका जो लपेटने का है ना, वो आपने जितनी बार रैप कर रहे हो हर अल्फ़ाबेट में सेम होना चाहिए, वरना हमारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा हो जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको इस तरीके से करा, ये देखिए ये हमारा ए बन गया। और यहाँ पर भी हमने 3 का ही मार्जिन देना है, ओके। देखिए ये एफ ए 2 लेटर्स हमारे हो गए। अब हमने बनाना है टी। अब देखिए यहाँ पर टी ये वाली डंडी पहले बनानी है और ये हमने बाद में बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये वाली जो डंडी बनानी है ना, इसको लेंगे। इसके लिए हमने इस वाले धागे को उठाना है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है हमारा। इसको हमने आगे करना है। मैं इतने इजी तरीके से आपको नाम लिखना सिखा रही हूँ, इससे पहले आई होप कि आपने कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। पेनों पर जो नाम लिखा जाता है वो भी ऐसे ही लिखते हैं, आप यही सेम पेन पर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे हो गए 4, ठीक है। तकरीबन हमने यहाँ पर 5 की देनी है, क्योंकि टी का थोड़ा सा गैप होता है। ये तकरीबन मैंने 5 टाइम इसको रैप किया है और 5 टाइम रैप करने के बाद अब मैं इसको फ्लिप कर दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर फिर हमने जस्ट डंडी बनाने के लिए जस्ट 2 टाइम रैप करना है इस तरीके से। ये देखिए ये जस्ट 2 टाइम रैप हो गया। अब इसको हमने फिर इधर करना है, इसको अभी कुछ नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। जस्ट हम इसकी टी की डंडी बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमने चूँकि आगे 5 टाइम दिया था, तो यहाँ पर भी हमने 5 टाइम देना है। और टैंगल्स हो गई हैं मेरी। चलिए मैं इन्हें सही करती हूँ। चलिए 2 टाइम्स हमने कर लिया है। अब ये 3 टाइम, 4 टाइम एंड ये 5 टाइम, राइट। ये 5 टाइम हमारा हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से लेकर आएंगे। ये देखिए
2 और 3 का हमने यहाँ पर गैप देना है। ये बन चुका है। अब हम बनाएंगे आई। तो आई होप कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम 1 और 2 इन दोनों की डंडियों को लेंगे, एक को यहाँ से फ्लिप करेंगे आई की और एक डंडी को हम करेंगे यहाँ से, और जस्ट यहाँ पर हमने 2 का मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना क्योंकि आई की जो डंडियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं। नो इट्स ओके। यहाँ पे हमने देखिए जस्ट 2 टाइम रैप किया है और अब इसको मैं फ्लिप करूँगी नीचे, फिर हमने 2 टाइम रैप करना है। साथ ही साथ सेट भी करते जाना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है तो इसको मैं अपने नाल्स के उससे सही कर लूँगी। चलिए अब ये हो चुका है। ये ई हम आई हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब हम बनाएंगे एम। अच्छा जी, अब एम की डंडी सबसे पहले हम ये वाली डंडी और ये, ठीक है, ये 2 चीज़ों को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फ्लिप कर देंगे तमाम धागों को। फिर जैसे कि एक डंडी बनाने के लिए हमने नीचे जस्ट 2 टाइम रैप करना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। अब इसके लिए ये वाली जो डंडी बनाऊंगी मैं, इसके लिए मैंने इस धागे को निकाल लिया। One, 2 and 3, ठीक है। जस्ट मैं 3 टाइम इसको रैप कर रही हूँ। 3 टाइम थोड़ा सा रहेगा कम तो मैं इसको 1 मोर टाइम रैप करूँगी, ठीक है। इट्स ओके। अब ये देखिए अब ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमारा ये एम हाफ़ होता है, ये तमाम पर नहीं आ रहा, इतने पर आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक पहले ऐसे निकालूँगी और इसको नीचे लूँगी, ठीक है। इसको मैं फ्लिप कर दूँगी और इसको इस तरीके से मैं लूँगी। इस तरीके से मैं इसको रैप करूँगी, इस तरीके से 1, इसको मैं आगे कर दूँगी 1, 2, वहाँ पे हमने 4 टाइम रैप किया था तो यहाँ भी हमने 4 टाइम ही करना है ताकि वो इक्वल रहे। 3 एंड ये 4, राइट। ये हमारा 4 टाइम हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लिप करेंगे और नीचे से हम डंडी बनाएंगे एम की लास्ट की।
इसको हम इस तरह से करेंगे बराबर। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए गैप आ रहा है, थोड़ा सा हमारे ये आगे पीछे हो रहा है। ओके, ये इस वजह से हो रहा था। चलिए अभी इसको मैंने ओके कर दिया है। अब इस डंडी को मैं लूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एम बनकर रेडी हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ातिमा पूरा नाम हमारा कवर हो चुका है। अब जितने हमने यहाँ पर रैप किया था इतना ही अब हम यहाँ पर रैप करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना कुछ डिज़ाइन डालेंगे। अब ये देखिए हमने दोनों साइड से इतना गैप दे दिया है। अब यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको बिल्कुल फ्लिप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 को रैप किया है, इसको हमने आगे करा और इस तरह से हम two, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो देखिए 10 के गैप से हमने इसी तरह से ये डिज़ाइनिंग अपनी करनी है। नीचे हमने 5 टाइम्स रैप करना है और 10 टाइम हमने ऊपर रैप करना है। ये 4 एंड ये 5, राइट। अब इसको मैं आगे इस तरीके से पुश कर दूँगी। पुश कर दिया, इसको हमने दोबारा से करना है। और ये मुझे करना है 10 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ओके, इट्स डन। इसी तरीके से मैंने पूरे कंगन में यहाँ तक जो है इस तरह से रैप कर लेनी है। अभी लास्ट हमारा रह गया है, यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 and the last 5th। अच्छा, अब यहाँ तक हमने जो है ना इसको कट कर देना है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ, ऐसे हमने इसको बंद नहीं करना, सही है। अब चूँकि ये लास्ट है तो यहाँ पर पहले हमने इस पर किलो लगा देना है। आपके पास जो भी किलो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से।
यहाँ से हमने इसको पहले कट कर देना है ताकि हम इसको चिपका दें। अब देखिए जो इससे आगे आ रहा है ना, हमने इसको पहले पूरे अच्छे से कट कर देना। इट्स ओके एंड फाइन। पहले इसको नीचे करने अच्छे से। अब हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेंगे ताकि यह हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से हो। ठीक है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिश करना है, कहीं से भी हमारा ये नज़र नहीं आना चाहिए। मैं तो बहरहाल ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरे पास फैब किलो नहीं है, लेकिन बेहतर यही है, रिकमेंड आपको यही करूँगी कि आप फैब किलो का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। ये हमारा विजिबल होता है। यहाँ पे मैं और लगा लेती हूँ किलो ताकि मैं इसे लॉक कर सकूँ। तो वो हमारा बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, तो आप वही वाले गीलों को यूज़ कीजिए। जी देखिए, और यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे भी मुझे गीलो लगाना है। अच्छे से गीलो लगाइएगा ताकि यह हमारा खुल ना जाए। बहुत अच्छे से आपने इसको लॉक करना है। ये मेरा हो गया है लॉक। इसको मैं अच्छे से पुश करके लॉक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत हमारे अल्फ़ाबेट बने हैं और साथ में ये हमारा डिज़ाइन भी बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अभी ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करके इसे और ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसे और मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस तरह का जो गोटे का तार होता है, या क्या कहते हैं आप इसे, कुंदन ज़री। तो मैं इस तरह ज़री का इस्तेमाल करूँगी। इस ज़री के हमने तकरीबन एक गज़ के 9 तार लेने हैं, और 9 तार लेने के बाद जैसे हम चूटियाँ गूँथते हैं ना, सेम इसी तरह से हमने इसको गूँथ लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने तकरीबन 9 तार लेकर बनाए हैं। ये आप देख लीजिए, जैसे हम चूटियाँ गूँथते हैं सेम ऐसे ही हमने इसको गूँथना है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लगाऊंगी कीलो नीचे। इस तरीके से हमने कीलो लगा लेना है। इस तरह से मैंने कीलो लगाया। कीलो लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से चिपका देना है ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है। और फिर इस तरीके से हमने, ये देखिए,
ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से हमने इस तमाम पर रैप कर लिया। कितना ब्यूटी है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम इसको यहाँ से लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है ग्लू लगानी है। यहाँ पे हमने ग्लू लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से आपने इसको इस तरीके से लॉक करना है। अगर आप लॉक इसको नहीं करेंगे तो पूरा आपका ये खुल सकता है। अब इस कंगन को मज़ीद और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं मिरर। और मैं यहाँ पर जो है ये वाले कट के मिरर यूज़ करूँगी। इसके साथ जो बैंगल्स बनाऊँगी उसके साथ राउंड यूज़ करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे सब में। और अब हम इस तरह से लगाएंगे इसमें मिरर। ये तमाम में हमने लगा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये कंगन। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए चूड़ियाँ। तो चलिए अब हम इसके साथ की चूड़ियाँ बनाते हैं। इसको बनाने के लिए भी हमें जो है बेलू और इसके धागे लेने। तो ये मैं तकरीबन लूँगी 3 तार। इस तरह से ये चूड़ी बनाने के लिए मैंने 4 तार ले लिए हैं। और ये देखिए हमने कैसे इसको मेजरमेंट करना है। जितनी आपकी चूड़ी है उसी हिसाब से लगभग आपको जो है इसको लेना है। देखिए, और उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। ठीक है, ये हमारे 4 तार हो गए। और ये अब हम इसको लपेटते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर ग्लू। तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा लेती हूँ इसको चिपकाने के लिए। देखिए अगर आपके पास इस तरह की कड़े नहीं हैं बैंगल्स है तो आप 2 बैंगल्स को ज्वाइंट करके भी इस तरह से चूड़ी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इसको देखिए चिपका लिया। और चिपकाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। इसको हम नीचे कर देंगे। 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने स्पेस रखनी है वो हमने 12 की रखनी है। ठीक है, हमें मिरर अपना अटैच करना है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लिप करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने 4 की रखनी है। 1, 2, 3 एंड लास्ट इज़ 4। ठीक है, इस तरह हमने ये 4 की रखनी है। उसके बाद इसको हमने दोबारा से फ्लिप आउट करना है। और अब हमने करनी है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। ये 12 हो चुकी है। इसको अगेन हमने क्या करना है, टर्न करना है इस तरीके से, और टर्न करने के बाद इस तरीके से आप कीजिए। बिल्कुल भी हमने इसमें गैप नहीं रखना। 1 2 3 एंड द 4। ठीक है, ये हमारे हो गए 4। अब इसको दोबारा से टर्न करना है। तो यही सेम प्रोसेस हमारी पूरी बैंगल्स में जाएगा, और पूरी बैंगल्स को हमने इसी तरह से रैप करनी है। अब देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। यहाँ से मैं इनको, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे जस्ट अब हमने इसको रैप करना है इस तरीके से। ओके, अब देखिए हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से एक नॉट लगा लूँगी इसमें। देखिए अब इस तरह से मैंने एक नॉट लगा ली है, और अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी लॉक। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगी लॉक। इसको कर देंगे बंद, और अब ये मैं लगा दिया इसको लॉक। ठीक है, इसको थोड़ी सी देर हम इस तरह से होल्ड करके रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, और ये एक्स्ट्रा पार्ट हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे इसका, कि इस तरह से हमने ज़री से एक डोर तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये देख रहे हो आप डोर, ये मैंने, ये देखिए इतना पतला इसका तार है। तो ये तकरीबन मैंने 9 लिए हैं। अगर आप इसको कोई मोटा ज़रिए या कोई और धागा भी आप इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसका सेम प्रोसेस करेंगे। इसको हम इस तरह से, ये जो एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको, ये आप चाहें तो नीचे पहले इसमें वो भी लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं लगाऊंगी एंड में। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको रैप करेंगे।
इससे ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद डिटेलिंग के लिए ऐड करेंगे ये खूबसूरत से मिरर। तो चलिए अब फटाफट से हम मिरर भी लगा लेते हैं इसमें। दोस्तों पीछे से एक साउंड आ रहा होगा, उसे इग्नोर कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से मिरर अटैच करेंगे। चलिए जी, कंप्लीट हमारा हो चुका है। चलिए देखिए हमारा खूबसूरत सा बैंगल्स तैयार है। अब ये देखिए ये हमारा सेट बन के रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत और कितना प्रीटी लग रहा है। यहाँ पे नाम और उसके साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी बैंगल्स? अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।